हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद यूनिट सेल और स्पेस लैटिस को देखेंगे और उसके बाद वॉइड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर की बात करें तो हमने जनरली दो टाइप के सॉलिड देखे थे, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट थी, ठीक है। और जो वो है हमारे अमोर्फस सॉलिड, उनमें कैसी थी? इर्रेगुलर अरेंजमेंट, इर्रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। वो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेनली हम पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो वो मेनली चार टाइप के होते हैं। किस बेस पे? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो बाइंडिंग फोर्सेस है उसके बेस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके चार टाइप के होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम। ओके, तो नेचर ऑफ फोर्सेस के बेस पे हम देखते हैं। आइए, सबसे पहला इसमें होता है आपका आयनिक सॉलिड। सेकंड नंबर पे आपका आता है, आप इसको नेटवर्क या इसी को ही कोवलेंट सॉलिड बोला जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका कौन सा आता है? मेटेलिक, या इससे पहले मेटेलिक ही ले लेते हैं, चलो, मेटेलिक सॉलिड्स। और फोर्थ नंबर पे आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। और जो हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें भी फर्दर तीन टाइप की क्लासिफिकेशन हम आगे कर देते हैं, जिसमें से पहली आपकी होती है नॉन पोलर, सेकंड आपकी आती है पोलर, और थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड। तो हमारा पहले नंबर का है आयनिक सॉलिड्स। देखो, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। इसके नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक मतलब आयंस होंगे इसमें। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे? आयंस होंगे। Forces of attraction between them is electrostatic coulombic force of attraction. Electrostatic coulombic force of attraction, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये। तो इसमें अगर हम बात करें कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट इसमें आपका क्या आता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, ये कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है मेनली। तो जो ये अट्रैक्शन होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। द अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग।
ओके। इसके बाद अगर हम बात करें, जब आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो उस वजह से ये मेनली हार्ड होंगे, ओके, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आप बोल सकते हैं दे आर जनरली हार्ड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये आपके आयनिक सॉलिड्स हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके आयंस होंगे, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उनके बीच में जो उनको बाइंड करके रखेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपकी जो ये फोर्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये आपके हार्ड होंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो इनका सॉलिड स्टेट है उनमें तो ये आपके क्या होते हैं, ये इनके सॉलिड स्टेट में तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है यानी कि इनके मोल्टन और एक्वस स्टेट में, तो ये किस तरह से एक्ट करने लग जाते हैं, ये एक्ट करते हैं कंडक्टर की तरह। तो उस क्वेश्चन का आंसर एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये आपका आयनिक सॉलिड है। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी लास्ट पॉइंट की, इसमें इन सॉलिड स्टेट आयनिक solids behaves as non-conductors, या आप इंसुलेटर भी लिख सकते हैं इसको, बट इन their aqueous or molten state they behave as conductors। ठीक है, तो ये आपका ये जो पॉइंट है इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। ये आपका पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी इससे एक क्वेश्चन है कि जो ये इनके सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, और जब इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है या बोल सकते हैं इनकी एक्वस और मोल्टन स्टेट में ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, कंडक्टर की तरह। तो इसमें देखो जैसे कि आपका NaCl है, सबको पता है, ये अगर सॉलिड है और दूसरा NaCl लिक्विड या NaCl एक्वस है, तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इसमें ये एक्ट करेगा कंडक्टर की तरह, कंडक्टर, और इसमें ये एक्ट करेगा इंसुलेटर। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें एक लाइन आप और लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्री आयंस। इसमें इसके आयंस कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ओके, इसमें देखो NaCl सॉलिड है, इसमें कोई आयन फ्री नहीं है, नो फ्री
आयन। लेकिन इसमें देखो, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो इस वजह से ये आयंस की क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और इनकी मूवमेंट से ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपना सेकंड सॉलिड, जो कि आप बोल सकते हैं कोवलेंट सॉलिड, या फिर उसी को ही क्या बोला जाता है दूसरे नाम से, नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट। कोवलेंट सॉलिड, जैसा इसका नाम, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, जनरली नॉन मेटल के बीच में होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और ये भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें आप लिख सकते हैं। दे आर हार्ड, दे आर हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब ये स्ट्रॉन्ग हो गया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, तो ये कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद देखो, ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर, किसको, ग्रेफाइट को छोड़ के। तो दे आर इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, दे आर इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखो क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मूवमेंट होती रहती है, जिस वजह से वो कंडक्टर की तरह आपका एक्ट करता है। एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ड्यू टू presence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से जो आपका ग्रेफाइट होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह। तो ये आपका सेकंड हो गया है। इसमें हम हाँ, तो इसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड आपका कौन सा होता है, मेटेलिक सॉलिड। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो वो आपसे इसकी क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई जो आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके बेस पे आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कई टाइप्स बताओ, या आपसे अमरफोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर इनके जो ये कुछ पॉइंट्स है जैसे कि NaCl सॉलिड में इंसुलेटर है और एक्वस और मोल्टन स्टेट में ये किसकी तरह एक्ट करता है, कंडक्टर की तरह। तो वो भी आपसे ये पूछ सकता है। तो थर्ड टाइप का सॉलिड हमारा कौन सा है, मेटेलिक सॉलिड।
मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मेटल आयंस होते हैं एक तो, जिनको कर्नल्स बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पहले बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक तो होता है आपका मेटल आयंस जिनको कर्नल्स बोला जाता है। ओके, और सेकंड इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका पॉजिटिव आयन होता है मेनली, और सेकंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, मेटेलिक बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच में, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी आपका कैसा होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ये मेटल्स होते हैं उसमें आप लिख सकते हैं कि ये सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये आप सारी चीज़ें मैलिएबल होते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस। ये आप 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो होती है, जो आपकी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये वीक टू स्ट्रॉन्ग होती है। ये वीक भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी आप क्या लिख सकते हैं, लो टू हाई। ओके, ये आपका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी सारे कैसे होते हैं। अब ये मेटल है, तो मेटल आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये सारी बातें पता है वैसे पहले से। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपकी नेक्स्ट टाइप की है लास्ट, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। आपकी लास्ट टाइप कौन सी बचती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो ये आपको सारी बातें पता हैं पहले से वैसे। देखो अब किसकी बात कर रहे हैं, इसी का ही एक टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, देखो पहले जैसा इसका नाम है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, तो इसमें आपका जो पहले होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक H। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें क्या होंगे देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 ऐसे होंगे आपके, Cl2 वगैरह। ठीक है, Cl2 हो गया, I2 हो गया, ये आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे। सेकंड इसमें अगर हम बात करें, सेकंड किसकी बात कर रहे हैं हम मेनली, सेकंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की।
तो इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आपकी कैसी होंगी, तो इसमें आपकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो आपकी वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज भी बोला जाता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, या इसी को ही क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी इसमें क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और ये कैसी होती हैं, दे आर सॉफ्ट। ये आपकी जो ये फोर्सेस होती हैं ये कैसी होती हैं, वीक होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वीक होने की वजह से आपका क्या हो जाता है, दे आर सॉफ्ट, एंड जब ये वीक हो जाएंगी तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जब इनके बीच में जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है तो ये कैसी होती है, वीक होती है। उस वजह से ये जो हम बोल सकते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर जो ये आपकी होती है मेनली कैसी होती हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, गैसियस और लिक्विड स्टेट, गैसियस और लिक्विड, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आपकी गैसियस और लिक्विड स्टेट में मेनली मिलती है। तो ये आपकी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपकी क्या है, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं, लाइक H2Cl2I2, ओके। इसके बाद इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, जिनको वैंडर वाल फोर्सेज भी बोला जाता है। उसके बाद देखो ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। जब इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है वो कैसी होती है, वीक होती है, तो उस वजह से जो आपकी ये है ये कैसी गैसियस और लिक्विड स्टेट में मिलती है मेनली रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में अगर हम बात करें तो उसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके पोलर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूएंट पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेनली क्या हो जाएंगे उसमें, पोलर मोलिक्यूल्स, लाइक HCl लिख सकते हैं आप, ओके, या हाँ HCl लिख सकते हैं बिल्कुल इसमें। और इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं SO2, NH3। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं अपनी तरफ से जो आपको याद है। इसके बाद इसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपकी डाइपोल इंट्रैक्शंस होती है। डाइपोल क्या होती है इसमें, डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डाइपोल इंट्रैक्शंस आपकी जो होती हैं वो आपकी उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। तो इनको भी आप क्या लिख सकते हैं, दे आर सॉफ्ट, ओके। ये आपके कैसे होते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें कोई फ्री आयन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते, तो ये आपके इंसुलेटर होते हैं।
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है आपका, वो आपका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से थोड़ा सा हाई होता है। तो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर स्लाइटली ग्रेटर या हायर लिख सकते हैं आप, स्लाइटली हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो उनसे थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है इनका भी। ये भी आपकी जो रूम टेम्परेचर है उस पर ये मेनली गैसेस और लिक्विड्स में ही एग्जिस्ट करती है। ये भी आपकी गैसेस और लिक्विड्स में ही एग्जिस्ट करती है मेनली। ठीक है, तो ये आपको मोस्टली बातें पता हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका लास्ट है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में SO2 ही लिखिए, HCl और NH3 को हम उसमें डिस्कस, हाँ NH, इसके बाद है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें डिस्कस करेंगे H2O वगैरह। H2O हो गया आपका, ठीक है, NH3 हो गया, तो इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप उसमें SO2 और HCl ही रहने दीजिए एग्जाम्पल में, जो आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक इसके बाद शुरू होंगे। तो इसमें देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स तो आपके क्या होंगे, इसमें आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी किस के बीच में, फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन तो आपका कंफर्म होगा ही होगा, और उसके साथ में आपके जो है फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एक मिलेगा, जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, HF हो गया। तो इनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ मिलेगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन की इनके साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके जो है, ये भी आपके कैसे होंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है, ये भी आपके इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। इसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों से हायर होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन नॉन पोलर एंड पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये होगा आपका, ठीक है। इसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसमें आपको पता है कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी जो आपकी, वो पोलर और नॉन पोलर से ज़्यादा होगी। इज स्ट्रोंगर देन
पोलर एंड नॉन पोलर्स, मोलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखो रूम टेम्परेचर पे, ये आपकी यहां लिख लो, रूम टेम्परेचर प्लस ऑर्डिनरी प्रेशर। रूम टेम्परेचर में मेनली आपकी ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, सॉरी नॉन वोलेटाइल लिक्विड, सॉफ्ट सॉलिड्स, या फिर जो आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर है उस पर आपकी या तो ये सॉफ्ट सॉलिड्स मिलेगी या फिर आपके वोलेटाइल लिक्विड मिलेगी, वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन मोलिकुलर सॉलिड्स हो गए, या हाइड्रोजन बॉन्डेड भी बोल सकते हैं इसमें आप, तो आप हाइड्रोजन बॉन्डेड ही लिख लीजिए। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। वोलेटाइल लिक्विड देखो, जैसे आपका वाटर है, ये वोलेटाइल लिक्विड हो जाएगा, तो इसमें आप एग्जांपल H2O दे सकते हैं। तो ये हमने 4 तरीके के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसमें पहला था आयनिक, दूसरा था कोवलेंट, तीसरा आप इसमें लिखते हैं मेटेलिक, और चौथा था आपका मोलिकुलर। ठीक है, इसके बाद है आपके जो मेन टॉपिक की शुरुआत है आपके सिलेबस की, वो यहाँ से होती है। अब हम देखते हैं स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं स्पेस लैटिस को ही, या उसके बाद तो अब आपके जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी शुरुआत अब होने वाली है, तो अब आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो